ईएसपी में आपका स्वागत है। और आज का क्वेश्चन 12th का साइंस है। जनरली ये टेम्परेचर और ये सारी चीज़ें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर ये शब्द यूज किए जाते हैं केमिस्ट्री में। लेकिन यकीन मानिए ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है फिजिक्स का। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स जब 12th में आप आ जाते हैं तो कैलकुलेटरी जो क्वेश्चंस होता है, जो कैलकुलेशंस के द्वारा निकाला जाता है, उसमें कुछ ही चैप्टर्स है जिसमें फ़र्क आपको नज़र आएगा। अन्यथा केमिस्ट्री और फिजिक्स में कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि कोई चैप्टर्स है जो कॉमनली भी पढ़ा जाता है, जैसे थर्मोडाइनेमिक्स है, ये फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है फिजिक्स का है। आइए इसको कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैज वॉल्यूम 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर, टेम्परेचर 300 केल्विन, प्रेशर 100 किलो पास्कल्स एंड मास 0.76 ग्राम। कैलकुलेट द मासेस ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द मिक्सचर्स। हिंदी में पढ़ देते हैं, क्योंकि एक इसके साथ जब मैसेज भी टैग था उसको बता दें कि उन्होंने कहा कि सर इस क्वेश्चंस को एक बार हिंदी में भी पढ़ के समझाइएगा। वैसे तो आप हिंदी में ही वर्षन देते हैं, लेकिन आप टेक्स्ट भले इंग्लिश में लिखिएगा, लेकिन क्वेश्चंस को हिंदी में जरूर समझाइएगा। अरे भाई, हम क्वेश्चंस को हिंदी में समझा के ही बताते हैं, ये आपको बता दें। एक बार इंग्लिश में पढ़े हुए क्वेश्चंस को मैं हिंदी में ज़रूर पढ़ता हूँ। तो आइए इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं कि एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर्स है जिसकी जो द्रव्यमान है, यानी कि द्रव्यमान कर रहे हैं, जिसका आयतन है 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर और टेम्परेचर है 300 केल्विन पर। लेकिन उस केल्विन पर उसका दाब है, यानी कि प्रेशर है 100 किलो पास्कल, और टोटल जो मास है उसका वो है 0.76 यानी कि 0.76 ग्राम। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान उस मिक्सचर्स में ज्ञात करना है। ये इसका हिंदी वर्जन है कि अगर एक मिक्सचर्स है, उसका आयतन 200 क्यूबिक सेंटीमीटर है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर्स है, उसका ताप 300 केल्विन पर, उसका दाब 100 किलो पास्कल है, और टोटल मिक्सचर्स का द्रव्यमान 0.76 ग्राम है। तो उस मिक्सचर्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलग अलग द्रव्यमान क्या है। हो गया। चलिए अब इसको थोड़ा सा, क्योंकि एक साथ दो लैंग्वेज को चलाना संभव नहीं है, तो अब जैसे वर्षन हमारा हिंदी, टेक्स्ट इंग्लिश, और इस क्वेश्चंस को हम करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस में जो दिया गया है उसको समझें, और पहले सपोज कर लेते हैं कि दो चीज़ों के मास निकालना है, तो हम पहले उसको एज्यूम कर लेते हैं। तो जैसे हमने किया है कि सपोज द मास of hydrogen in mixture is x mole। अब देखिए x मोल लिया हमने। मोल इसलिए ले हैं कि जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे वो आदर्श गैस यानी कि नोबल गैसेस के लिए कोई एक, जैसे कि हम लोग ले लें इनर्ट गैसेस या आइडियल इक्वेशंस में मोल्स पे ही कैलकुलेट होता है। और जब हमें मोल्स मिल जाएगा तो हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से जो वाटर बनता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पर मोल कितने ग्राम्स आते हैं।
तो वो हम लोग निकाल लेंगे, इसलिए मोल में लिया जा रहा है, सपोजिशन ले रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन मोल से ही होगा, मोल ही फाइंड आउट होगा और वहां से हम उसके मासेस निकाल पाएंगे। तो ये हो जाएगा कि मोल ऑफ हाइड्रोजन हो गए मोल, एक्स मोल्स एंड द मास of oxygen in the mixture is y moles। ये दो चीजें हमें निकालनी है, तो मोल्स में निकाल लेंगे। तो ये दो चीजें हमने सपोज कर लिया। अब मिक्सचर्स का जो प्रेशर दिया गया है, देखिए प्रेशर जो दिया गया है, तो यहां गिवन है, उन चीजों को पहले ले लेते हैं। गिवन है पी प्रेशर, ठीक है, ये दिया हुआ है 100 किलो पास्कल, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻³ किलो की जगह। किलो को जब हम न्यूमेरिकल फॉर्म में भरेंगे तो वो किलो मीन्स 1000 होता है, अब किलोग्राम हो तो 1000 किलोग्राम, मीटर हो तो 1000 किलोमीटर, मतलब के जो यहाँ पे किलो यूज हुआ है उसके लिए हम 10⁻³ लेंगे, तो अब ये केवल पास्कल हो गया, ठीक है। दूसरा हमें दिया गया है इसमें टेम्परेचर T, और ये दिया गया है 300 केल्विन, ये किलो नहीं है, एक केल्विन है। और आइडियल गैस इक्वेशंस में हम केल्विन में ही टेम्परेचर लेते हैं, तो इसलिए ये केल्विन में ही रहेगा, ये डिग्री में नहीं कन्वर्ट्स होगा। उसके बाद हमें दिया हुआ है V मीन्स वॉल्यूम, और वॉल्यूम दिया हुआ है 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन जब आइडियल गैस की बात करते हैं हम, तो वहाँ मीटर में ही हम ले सकते हैं वॉल्यूम्स को, तो इसलिए यहाँ मीटर में हमें बदलना होगा। तो ये मीटर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूबिक मीटर, ठीक है, ये हो जाएंगे। अब ये कन्वर्ट्स हो गया, और अब आते हैं हम पीवीटी में। तो वहां पे आइडियल गैस में हमको मिलता है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और P डायरेक्टली 1/V एंड P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर T, और इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते हैं, तो हमें मिलता है प्रेशर जो मिलेगा वो P = R T/V, R इज द कांस्टेंट ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। अब आ जाते हैं कि द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर्स विल बी द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर विल बी, क्या होगा, तो P = RT/V, और दो गैसेस का है, तो ये नॉर्मली सिंगल प्रिपरेशंस है, तो दोनों गैस इक्वेशंस है, तो दोनों गैसों को मिलाएं तो उनके मोल से मल्टीप्लाइड एडिशन होगा, यानी कि ये RT इंटू एक्स मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस RT/V इंटू वाई, ये हो जाएंगे नॉर्मल प्रेशर्स उस वॉल्यूम्स में। तो इस कंडीशंस में अगर हम इसको P को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ये मिलेगा x + y और RT/V,
और ज़्यादा इसको कर दे, क्योंकि प्रेशर हमारे पास है, आर की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, वाटर का। और ये सारी चीज़ें मैंने कहा ना कि हर चीज़ तो कंप्लीट करके यहाँ प्रोसेस करके नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन फिर भी हम कौन सा कंसेप्ट कहाँ यूज हो रहा है ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। आर मैंने कहा कि कांस्टेंट है, तो वो हर किसी का अलग अलग होता है। वाटर का होता है 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो ये हम लोग आर की वैल्यू हमारे पास है, वो यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, लेकिन एक्चुअली हम चलो वहाँ पे कैप्शन में लिख देंगे कि जहाँ रीजन्स देंगे आर के लिए तो वहाँ लिख देंगे। हमें निकालना है एक्स और वाई, तो यहाँ हम ले लें एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पी वी बाई आर टी, ठीक है, पी वी बाई आर टी। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। डेट गिव्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी है, कितना है, 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल। यूनिट्स अगर हम लिखते रहेंगे तो आगे यूनिट्स क्या देना है ये हमें मिल जाएगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि उनको जानकारी होती नहीं है कि कैसे आया, कैलकुलेट जो कर रहे हैं उसको ऐसे ही कैलकुलेट करके आखिरी में जो यूनिट्स की कैलकुलेशन करते हैं वो लिख देते हैं। तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर्स हो सकता है कि आपके मार्क्स को काट लें, क्योंकि आप 12th में पढ़ते हैं तो आपके पास हर छोटे से छोटे पॉइंट्स का रीजन होना चाहिए, ठीक है। तो ये पास्कल हो गया, और वॉल्यूम जो है वो कितना दिया हुआ है, 2000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ये हो गया पीबी। और अब आरटी पे आ जाए, तो आरटी होता है वाटर का 8.3 इंटू 10 टू द पावर, नहीं कैलकुलेट हो जाता है तो इसमें पावर आता नहीं है, क्योंकि यहाँ मीटर्स में ही हम लोग सारे स्टैंडर्ड यूनिट यूज करते हैं। तो 8.3 ही आर की कांस्टेंट वैल्यू होती है, लेकिन उसका इस कांस्टेंट का यूनिट्स होता है, और वो होता है जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। ये हो गया किसके वैल्यू, आर की वैल्यू, और इनटू दूसरा वॉल्यूम हमें लिखना है बी की, सॉरी टी की, और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, 300 केल्विन। अब आप देखिए कि हमारे पास जो चीज़ें हैं उसको कैसे हम कन्वर्ट्स करेंगे। तो आपके पास जो यूनिट्स है सबसे पहले उसको कन्वर्ट्स कीजिए, बाद में हम लोग करते हैं। तो ये देखिए पास्कल इंटू वॉल्यूम यानी कि क्यूबिक मीटर लीटर जो भी होगा, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम डेट इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन होता है जूल। तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे पर केल्विन है और यहाँ पे केल्विन है, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे जो केवल एक पड़ गया पर मोल, तो पर मोल का मतलब है कि -1 है, तो ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज लिख देते हैं कि ये जो आर की वैल्यू लिया, आर की यूनिट्स लिया है, तो यूनिट्स ऑफ आर, या ये आर इक्वल टू कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि वाटर का है, तो आर इक्वल टू 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, जो यूज किया गया है। चलिए तो अब आ जाते हैं यहाँ पे कि अब हमारा जो x प्लस वाई क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये देखिए अब ये √6 है, 10 टू द पावर -6 है, और ये 3, और यहाँ पे 3, तो ये -6 कैंसिल हो गए, और 3 के पास ये 2 जीरोज है, और 100 के पास 2 जीरोज है। अब केवल बच गया 2 बाई 8.3 इंटू 3 डेट इज इक्वल टू
2.24.9 और ये मोल जो था ये ऊपर चला गया है तो ये मोल में बचा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम डिवाइड करें तो हमें टाइम लगेगा, तो हम कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों को अलाउ नहीं है, तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस में रखिएगा। हम कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं और कैलकुलेटर में क्या कैलकुलेट करना है हमें, 2/24.9 दैट इज इक्वल टू 0.08। आप देख रहे हैं कितना आएगा, 0.08 मोल। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट ले ले, इक्वेशन फर्स्ट। और अब दूसरा इक्वेशन हमें निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे, तो मास उस मिक्सचर्स में कैसे होगा, टोटल मास को कैलकुलेट करें। अभी हम लोगों ने आइडियल गैस के द्वारा मोल्स निकाला कि दोनों का मोल्स कितना है, गैस के द्वारा निकाला। अब मास के टर्म में निकालते हैं क्योंकि टोटल मास दिया हुआ है। और आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे दूं कि जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो H2 बनता है, और ये टोटल उनके यूनिट्स ग्राम्स में यानी एटॉमिक ग्राम्स में ये कितना होता है, 34 ग्राम। कैसे, तो ये दो होता है, एक होता है हाइड्रोजन का तो 1 × 2 और इसका होता है 32 × 1, तो ये 2 और 32 होता है, ये मिलाकर 34 हो जाता है। तो मोल्स के टर्म्स में ये जो H2 है ये 1 मोल है। ठीक है, तो ये जो आता है पर मोल के हिसाब से आता है 34 ग्राम पर मोल और 32 ग्राम पर मोल। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं ग्राम के रूप में। ठीक है, उसके मास के रूप में कि मास अगर टोटल दिया हुआ है तो वो किस तरह का होगा। तो यहाँ पे हमने लिया था कि जो मिक्सचर्स है उस मिक्सचर्स में हमने X लिया था हाइड्रोजन का, तो वो हमें अब दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा कि मास के टर्म्स में लेना है, तो द मास ऑफ द मिक्सचर, मासेस ऑफ द, मास ही लगता है, मासेस नहीं, मास ऑफ द मिक्सचर इक्वल टू 0.6 ग्राम है। ठीक है, और ये एटॉमिक ग्राम्स है, और उसी एटॉमिक ग्राम्स में हम निकालेंगे भी मासेस। ठीक है, कि क्योंकि साइंस में ऐसे ही पढ़ा जाता है। और ये हम जोड़े कि 0.76 ग्राम्स अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तोड़कर ये यूनिट बनाना चाहें तो अपने जो कमर्शियल ग्राम्स है उससे ये मैच नहीं करेगा, ये एटॉमिक ग्राम्स है। तो चलिए, ये मास ऑफ मिक्सचर हो गया। और मास ऑफ मिक्सचर्स में क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को हमने लिया था कि X मोल था, और पर मोल कितना होता है, जैसे यहाँ भी कैलकुलेट करके दिखा दें, नहीं तो आप लोगों को फिर से होगा कि ये ग्राम कैसे डायरेक्ट ले लें। तो ये है X पर मोल, यानी X मोल था, पर मोल नहीं। और जो वेट होता है पर मोल हाइड्रोजन का वो होता है 2 ग्राम एटॉमिक ग्राम पर मोल। तो ये हाइड्रोजन का हो गया, प्लस Y मोल्स हमने लिया था किसका, ऑक्सीजन का, और वो पर मोल कितना होता है, तो 32 ग्राम पर मोल। और ये सब मिलाकर कितना है, 0.76। अब यहाँ पे ग्राम्स लिख सकते हैं, कैसे ग्राम्स लिख सकते हैं, तो ये नंबर हटाएंगे सारे और ग्राम्स इस तरह से लिख देते हैं। यहाँ मोल, मोल से कैंसिल है, मोल, मोल से कैंसिल है, तो ये दोनों मिलकर कितना होगा, ग्राम्स ही होगा। चलिए, तो ये हो गया। अब हमारे पास एक इक्वेशन बच गया यहाँ, x 2x प्लस 32y इज इक्वल टू 0.76 ग्राम्स। और यही ग्राम्स पे ले लिया क्योंकि XY जो आएंगे अब वो यूज होंगे, वो डायरेक्ट मोल्स निकलेंगे। ठीक है, चलिए, अब ये हो गया कि इसको फर्दर और थोड़ा सा सिंपल कर दें, तो ये हो जाएगा x
प्लस 16y डेट इज इक्वल टू 0.76, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, 38 ग्राम। और अब ग्राम्स यहाँ पे लेते हैं और वहाँ मोल्स में निकला हुआ है वही, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे गलतियाँ हो गई, और वो है ग्राम पर मोल्स, और x जो है मोल्स में कैसे निकलेगा ये हमको देखना था। तो ये चीज़ें थोड़ा सा हम लोग अगर बदल लें तो ये ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे मोल्स नहीं है, यहाँ पे मोल्स नहीं है। x और y जो वैल्यूज ली गए हैं, तो हम x ले लेंगे और y ले लेंगे, मोल्स में ये कन्वर्ट्स होगा। चलिए अब आ जाते हैं, ये ग्राम नहीं मोल्स में मिलेगा हमें, वो कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे ग्राम पर मोल यहाँ पे यूज होगा, तो ग्राम और ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और ये पर मोल नीचे है तो इधर आकर मोल में कन्वर्ट्स हो जाएगा। ये हो जाएंगे मोल, ठीक है, क्योंकि पहला वाला भी मोल में आया, दूसरा वाला भी मोल में ही आना चाहिए। ये हो गया दो इक्वेशन। अब हम सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। और कैसे सॉल्व करते हैं? तो हम इसमें से 2 में से 1 को माइनस करते हैं। तो ये देखिए, जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, कैंसिल हो जाएगा, और 16y माइनस y कितना बचेगा? 15y इज इक्वल टू 38 में से 8 घट जाएगा तो 0.30 ये मोल है। और अब इसमें y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.3 और 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02। क्या निकलेगा? ये मोल निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने मोल लिया है, x मोल्स और y मोल, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है मासेस, तो मास मोल में नहीं निकलता, उसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये हटा देते हैं, ये दोनों नहीं रहे तो ठीक है। अब आ जाइए, ये x हो गया, और यहाँ से एक में पुट कर दे 0.02, तो कैसे यहाँ से x कितना मिल जाएगा? तो x इज इक्वल टू 0.06 मिल गया। अब हमें मास निकालना है, तो मास निकालिए। देयरफॉर मास ऑफ हाइड्रोजन इन दिस मिक्सर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये देखिए 0 मोल 0.2 मोल्स है, तो ये हो जाएंगे 0.2 मोल इंटू वो होता है कितना? 2 ग्राम पर मोल। यह आएगा कितना? 2 ग्राम पर मोल। हाइड्रोजन वाला कितना है? सॉरी H6 आया है, 0.6 मोल, और ये 2 ग्राम पर मोल, तो मोल से मोल कैंसिल हो गया, और ये आया 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 0.12 ग्राम, ठीक है। ये आया x की वैल्यू, उसमें हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है, इसके लिए देयरफॉर मास ऑफ ऑक्सीजन इन दिस मिक्सचर्स, और ये कितना कैलकुलेट होगा? तो ये 0.02 मोल्स था, और ये होता कितना है? 32 ग्राम पर मोल, तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाइड होगा तो कितना आएगा? यहाँ पे लिख देते हैं, ये आ जाएगा 0.64 ग्राम। तो यही हमारा आंसर होगा, 0.6 ग्राम और 0.64 ग्राम और 0.12 ग्राम। तो इसमें क्या है कि ये 0.12 ग्राम मास ऑफ हाइड्रोजन और 0.64 ग्राम मास ऑफ ऑक्सीजन इस मिक्सचर्स में आएगा।
तो ये है कैलकुलेशंस फिजिक्स के क्वेश्चंस का जो 12th क्लास के बच्चे ने भेजा था, तो उनको टैग कर दिया गया है। और आप लोग अगर पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइबर्स है तो शेयर करके अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, और जो नए लोग भी सब्सक्राइब करें वो भी शेयर करके अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। और आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स अभी तो एग्जाम्स में कुछ दिन बचे हुए हैं, तो मैथ साइंस से जो भी क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो हम तक पहुंचाइए, उसका हम डिटेल्स में आंसर्स प्रोवाइड करवाएंगे आपको। उससे कहाँ कहाँ कौन सी थॉट्स इस्तेमाल होगा वो सारे थॉट्स बताएंगे, और बाकी जो भी प्रॉब्लम्स आपको होगी उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों से सब्सक्राइब करवा के चैनल ग्रोथ में हमारी मदद करें, और आपका जो भी क्वेश्चंस है उसको हम सॉर्ट आउट करने में, उसको क्लियरेंस करवाने में, उसमें से डाउट्स मिटाने में आपकी सहायता करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं, और इसी आशा में आप सबका आज धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।